ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशन की ओर से यहाँ किस प्रकार का धरना दिया जा रहा है? हम लोगों का ये है कि पे रिवीजन 2017 से जो लंबित है उसको दिया जाए और पेंशन रिवीजन 2017 से लंबित है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी के लिए धरना हम लोग दे रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा डिले किया जा रहा है और यूनियन और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच में समझौता हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक नहीं हो रही है। सर, बात आज धरने का तीसरा दिन है और किन किन बिंदुओं पर प्रमुख मांगे आपकी ओर से की जा रही है? इस बार केवल वही मेन मुद्दा एक ही, केवल एक सूत्री समझ लीजिए मांग है कि पे रिवीजन पेंशन रिवीजन जो 2017 से ड्यू है। धरने में लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? सैकड़ों लोग पढ़े रहते हैं। 3 दिन से ये धरना चल रहा है और ये 10 से 5 है केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर। बात की जाए दिल्ली कूच का भी आपने आह्वान किया है, कब होना है दिल्ली कूच पर? 7 अगस्त को हम लोगों का रामलीला मैदान से संसद भवन के लिए कार्यक्रम है, इसकी संसद भवन जाया जाएगा। पूरे देश के बीएसएनएल के और एमटीएनएल के कर्मचारी एकत्रित होकर के मार्च करेंगे। रावत, रिटायरी एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष, और आज ये हमारा धरने पर जो है कि तीसरा दिन है। आज ये हमारा अंतिम दिन है और अगला प्रोग्राम हमारा जो है कि 7 अगस्त को रामलीला मैदान से दिल्ली में पार्लियामेंट के लिए मार्च पास्ट होगा और हमें उम्मीद है कि सरकार के कानों पर कुछ जो है जून रेंगेगी और हमारा जो 2017 से और आज तक जो है कि पेंशन ड्यू है और वेतन ड्यू है, ये अभी तक हमें नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि इसमें ये कुछ उनके तक सुनवाई होगी। वैसे तो हम लोग जो है कि उनको जो है कि कई बार सैकड़ों पत्र दे चुके हैं, परंतु ये ढीला हवाली करने के अलावा और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था कि जब हमारे दूर संचार से ही देश का जो है कि खर्चा पर्चा सब चलता था। हमारा जो है बीएसएनएल कभी भी जो है हमारा ये दूर संचार विभाग कभी भी घाटे में नहीं रहा, परंतु जब से इन्होंने ये बीएसएनएल बनाया है तो बीएसएनएल जो है कि इसका जो है कि एकदम से घाटे में तमाम घाटे में जाने के बाद में आज ये दशा हो गई। बीच में ऐसी दशा हो गई थी कि कर्मचारियों का वेतन निकालने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। तो लिहाजा अब जो है कि कुछ हमारा जो है कि बीएसएनएल का जो है कि तरक्की हुआ है और हमारा बीएसएनएल जो है कि मुनाफे में आ रहा है। अभी जो है 4000 करोड़ जो है मुनाफा इस तिमाही में हमारा आया है और पीछे भी आया है और ये धीरे धीरे जो है कि ये अपना तरक्की पर है। क्योंकि इन लोगों ने जो है कि हमको जो है कि जो विदेशी मशीनरी जो उपकरण आते हैं वो यहाँ इन्होंने लगाने नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारे जो है कि मोबाइल टावर का फंक्शन ठीक ढंग से नहीं होता था। लिहाजा अब जो है कि ये कहते हैं कि केवल जो है कि आप यहीं का स्वदेशी लगाइए, परंतु हमारा स्वदेशी उपकरण इतना कामगार नहीं था जितना कि अन्य लोगों के उपकरण कामगार हैं। लिहाजा इसीलिए हम जो है कि ये प्रदर्शन हमको करना पड़ता है। अब हमें कुछ उम्मीद है कि आप लोगों के, आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हमें कुछ राहत मिलेगी, ये हमें उम्मीद करते हैं। सरकार की अगर आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति में अब हमारा जो है कि वही एक रणनीति रह गई कि अनशन पर हम लोग बैठेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पेंशनर जो हैं कि ये बहुत दुखी हैं, क्योंकि कर्मचारियों को तो इन प्रकार से कुछ सम्मानजनक वेतन मिल ही रहा है, परंतु यदि हमारा जो है कर्मचारियों का वेतन रिवीजन हो जाता तो और सम्मानजनक स्थिति में आ जाते। परंतु इस समय जो है कि हमारे कर्मचारी भी अन्य सेंट्रल कर्मचारियों की तरह अपने को हीन भावना से देख रहे हैं, क्योंकि उनको इतना मिल रहा है। हम जो है कि पुराने ही वेतन पर अटके हुए हैं, न तो प्रमोशन हो रहे हैं, कुछ का जो है इंक्रीमेंट इस ढंग उस हिसाब से पहुंच गया है जो कि एंड हो चुका है। अब जो है हमें जो है इन विषयों पर आप लोगों के माध्यम से यदि ये बात हमारी आगे पहुंच जाए तो आप लोगों का भी हम शुक्रिया अदा और धन्यवाद करेंगे। ये धरना प्रदर्शन कहाँ पर आयोजित किया गया है? इस समय ये धरना प्रदर्शन वैसे तो हमारे जो है कि पूरे देश में ये दूर संचार बीएसएनएल के मुख्यालयों पर सब जगह हो रहा है। हमारा ये धरना इस समय शिवपुरवा वाराणसी में बीएसएनएल कार्यालय में हो रहा है। धन्यवाद। एक अपील और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कि हमारे इस वाराणसी संसदीय से हमारे प्रतिनिधि भी हैं, सांसद हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वाराणसी के बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से कि वो इस में इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और इसको सॉल्व करें। क्योंकि ये उनका जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और हम उन्हीं के कर्मचारी हैं। क्योंकि ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के होते हुए भी हम आज बीएसएनएल वाले बहुत दुखी हैं। हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद।